हेलो एवरीवन, आज हम यूनो मिंडा इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इस कंपनी के बिजनेस को मेनली 7 सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है स्विचेस। तो गाड़ियों में लाइट्स को ऑन करने के लिए, हॉर्न बजाने के लिए, विंड स्क्रीन को साफ करने के लिए गाड़ियों में स्विचेस लगी होती है और उसका इस्तेमाल करके हम अपने डिफरेंट वर्क को कंप्लीट करते हैं। दूसरा है एक्ूस्टिक्स। तो गाड़ियों में जो हॉर्न लगे रहते हैं वो एक्ूस्टिक्स में आते हैं। फिर है लाइटिंग। तो गाड़ियों में जो हेडलैम्प्स लगे रहते हैं वो लाइटिंग में आते हैं। सीटिंग्स, जो सीट्स लगे रहती हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर। कास्टिंग्स, आजकल गाड़ियों के व्हील में अलॉय व्हील लगा रहता है तो वो कास्टिंग्स के अंडर आता है। फिर है आफ्टर मार्केट। कुछ समय गाड़ियां चलने के बाद उसके कुछ कंपोनेंट्स खराब होते हैं तो उसे रिप्लेस किया जाता है, तो वो आफ्टर मार्केट्स में आता है। अदर्स में हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेंसर्स, टेलीमेटिक डिवीजन, ये सब अदर्स में आता है। हम डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्विचिंग सिस्टम को। तो इंडिया में यूनो मिंडा के पास 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है स्विचिंग सिस्टम के लिए, और इंडिया में ये नंबर 1 पोजीशन पे है। एक्ूस्टिक सिस्टम की बात करें तो इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और इंडिया में ये नंबर 1 पे है और वर्ल्ड पे नंबर 2 पे। लाइटिंग डिवीजन की बात करें तो 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इंडिया में ये नंबर 3 पे है। कास्टिंग की बात करें तो ये इंडिया में मार्केट लीडर है और इनकी 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। सीटिंग की बात करें तो 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इंडिया में ये नंबर 1 है। अदर्स की बात करें तो इसमें इनके पास 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और ये मेनली फ्यूचर एरियाज को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो आजकल ईवीज में कंट्रोलर्स रहते हैं और जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें भी कंट्रोलर्स रहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी जिसमें मोटर कंट्रोलर्स है, डीसी कन्वर्टर्स है, ऑनबोर्ड चार्जर्स है, व्हीकल एक्ूस्टिक सिस्टम है। लाइटिंग की बात करें तो आजकल की गाड़ियों में जो लाइट्स लगे रहते हैं वो काफी प्रीमियम लुक देते हैं। इसके पीछे बहुत सारी R&D लगी रहती है। एडवांस ड्राइवर असिस्ट की बात करें तो इसमें कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगा हुआ रहता है जिससे कि गाड़ियां एक दूसरे से टकराए नहीं। स्मार्ट सिटी ब्रेक सिस्टम, तो ये सब सिस्टम लगे हुए हैं। इंफोटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी, तो गाड़ियों में आजकल स्क्रीन लगे रहते हैं, उसमें आप कुछ मूवीज देख सकते हैं या फिर आप गाड़ी पार्किंग करते वक्त उस स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी है टेलीमेटिक्स एंड IoT। अभी के समय में आप अपनी गाड़ी का डिटेल एक मोबाइल ऐप में भी देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी में फ्यूल कितना है, बैटरी कैसा है, और भी डिफरेंट डेटा जो कि आप घर बैठे अपनी गाड़ी के बारे में जान सकते हैं। इवन आप अपनी गाड़ी को घर बैठ करके भी, कहीं और आपकी गाड़ी है तो उसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं एक स्विच की मदद से। तो ये टेलीमेटिक्स एंड IoT के अंडर आता है। अब यूनो मिंडा के ईवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। तो इसमें ये मोटर कंट्रोलर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, डीसी डीसी कन्वर्टर, बैटरी पैक, ऑनबोर्ड चार्जर, RCD केबल, एक्ूस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम, टेलीमेटिक्स, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, ऑनबोर्ड चार्जर, ट्रैक्शन मोटर्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं। मैं इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। कुछ समय से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हर्डल्स फेस कर रही थी। सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज चल रहा था, मेटल्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे थे। मेटल्स जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑटोमोबाइल के लिए, पूरा बॉडी मेटल का बना होता है और मेटल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन यूनियन बजट 2023 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी सपोर्ट दिया गया है। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, ये सब की मदद से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। 2023 में ऑटो एक्सपो हुआ था और उसमें यूनो मिंडा का स्टेलर शो रहा था। उन्होंने इस शो में अपने कार्स को, ऑटो को, स्कूटर को शोकेस किया था। अब आप इस चार्ट में ग्लोबल मोटर व्हीकल प्रोडक्शन को देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मोटर व्हीकल प्रोडक्शन एशिया, ओशिनिया और मिडिल ईस्ट में होता है, या बेसिकली कह सकते हैं एशिया में होता है। कोरोना की वजह से 2020 में ये नंबर घट करके 78 मिलियन हो गया था, मतलब कि 7 करोड़ 80 लाख लगभग मोटर व्हीकल प्रोड्यूस होते थे पूरे वर्ल्ड में। 2021 में ये नंबर बढ़ करके 80 मिलियन हो गया, लगभग 8 करोड़ मोटर व्हीकल प्रोडक्शन हुआ है 2021 में, जो कि 2020 के कंपैरिजन में 3.2% ज्यादा था। अब इनके हम फाइनेंशियल नंबर्स को देख लेते हैं। तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि 2018 में 310 करोड़ था, वो 2022 में बढ़ करके 356 करोड़ हो गया। आप 2020 और 2021 में देख सकते हैं कि इनका प्रॉफिट डिप किया था। इसका रीजन था कोरोना। रेवेन्यू, जो कि 2018 में 4,585 करोड़ था, वो 2022 में बढ़ करके 8,313 करोड़ हो गया। अब इनके डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट से इनको कितना रेवेन्यू आया है वो भी देख लेते हैं। तो आफ्टर मार्केट से इनका रेवेन्यू 2022 में 826 करोड़ था और 2018 में ये 504 करोड़ था। OEM रेवेन्यू, OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो यूनो मिंडा कोई कार या कोई टू व्हीलर नहीं बनाती है, ये कार और टू व्हीलर के लिए कंपोनेंट्स बनाती है और ये कंपोनेंट महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, TVS ये सब को देती है। तो ये उन कंपनियों के लिए ये OEM है, ये उनके लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाती है। और ये कंपनियां जो है टाटा, महिंद्रा, ये अपनी गाड़ियों में उन कंपोनेंट्स को लगाती है। 2018 में इनका OEM रेवेन्यू 4,044 करोड़ था, जो कि 2022 में बढ़कर के 7,487 करोड़ हो गया। अब इनके नेट डेट टू इक्विटी रेशियो को देख लेते हैं। तो 2018 में ये 0.28 था और 2022 में ये घट करके 0.15 हो गया। अब रेवेन्यू ब्रेकअप को देख लेते हैं। तो इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू OEM के थ्रू आता है। ये जो कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों को देती हैं, उनके नई गाड़ियां में जो कंपोनेंट्स लगते हैं उनसे इनको 90% रेवेन्यू आता है। और गाड़ियां जब खराब होती है और उसमें जो कंपोनेंट्स रिप्लेस होता है, जो कि आफ्टर मार्केट में आता है, उससे सिर्फ 10% रेवेन्यू आता है। अब अगर उसी रेवेन्यू को हम टू व्हीलर और फोर व्हीलर में डिवाइड करें तो फोर व्हीलर से इन्हें ज्यादा रेवेन्यू आता है, जो कि 53% है, टू व्हीलर से 47%। अब डिफरेंट बिजनेस डिवीजन से इन्हें कितना कितना रेवेन्यू आता है। तो स्विचेस से 28% आया था, एक्ूस्टिक से 22%, कास्टिंग से 18%, सीटिंग से 12% और अदर से 13%। जियोग्राफिकली देखें कि ये कितना एक्सपोर्ट करती है, तो इनका मेजर रेवेन्यू इंडिया से ही आता है, जो कि 85% है, और अदर कंट्रीज से 15%। इन्हें बहुत सारा अवार्ड्स भी मिला है। अब हम यूनो मिंडा को देख लेते हैं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ है, कहाँ R&D होता है, इनके कौन कौन से मेजर सब्सिडरीज हैं, तो उन्हें भी हम देखेंगे। अब हम यूनो मिंडा कंपनी को जान लेते हैं। तो इस कंपनी को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 60 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इनके 1000 से ज्यादा बिजनेस पार्टनर्स हैं, 23,000 इंप्लॉय हैं।
और इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो हाईली डाइवर्सिफाइड है, और इनके जो कस्टमर्स हैं वो इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है। जैसा कि आपको पता होगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात चल रही है। तो ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, इससे ये खुद को इंसुलेट कर सकती है आने वाले मार्केट डिसरप्शन से। इनके पास 700 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, 275 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं, 250 से ज़्यादा डिज़ाइन रजिस्ट्रेशंस हैं, और 75 से भी ज़्यादा R&D टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं। ओवरसीज यानी कि अब्रॉड में इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 7 सेल्स ऑफिस हैं और 4 डिज़ाइन सेंटर्स हैं। इंडिया में इनके 66 प्लांट्स हैं, 11 R&D सेंटर्स हैं, एक हेड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में ये मैक्सिको और कोलंबिया में प्रेजेंट है, यूरोप में फ्रांस, इटली, स्पेन एंड जर्मनी में, एशिया में इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम एंड जापान में ये प्रेजेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल सिस्टम में ये क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो 4 व्हीलर्स के लिए स्विचेस एंड HVAC सिस्टम। HVAC सिस्टम का मतलब है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या फिर आप कह सकते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम, चार्जिंग सॉकेट, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। इनिशिया, ये इनका एक डिज़ाइन एक्सपर्ट का एक ग्रुप है जो कि फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइंस बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स के लिए। UI एंड UX डिज़ाइन, तो यूज़र इंटरफेस कैसा होगा कार में, वो ये डिज़ाइन करते हैं। डिजिटल मॉडलिंग, ये कंपनी R&D पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इसमें भी बहुत ही ज़्यादा डिसरप्शन चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से, और बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। तो ये कंपनी R&D पे बहुत फोकस करती है। R&D के लिए इनके पास 4 ऑफिसेज हैं, पुणे, गुरुग्राम, होसूर, चेन्नई, और जर्मनी में म्यूनिक में है R&D सेंटर। एडवांस लाइटिंग सिस्टम के लिए जर्मनी में एक R&D सिस्टम, म्यूनिक में ऑप्टिक्स एंड लाइटिंग के लिए एक R&D सेंटर है। अब इनके रेवेन्यू को देख लेते हैं। तो इनका रेवेन्यू 2020-21 में 6,373 करोड़ था, जो कि 2021-22 में बढ़ करके 8,313 करोड़ हो गया। जो अर्निंग्स पर शेयर था वो 7 रुपये 73 पैसे था, जो कि 2021-22 में बढ़ करके 12 रुपये 64 पैसे हो गया। और कंपनी का प्रॉफिट 2020-21 में 206 करोड़ था, जो कि 2021-22 में बढ़ करके 355 करोड़ हो गया। अब ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2021-22 में इसमें 17% का ग्रोथ था। ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो बेस है वो कम हो गया था। तो इसकी वजह से थोड़ा सा भी ज़्यादा इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। 2 व्हीलर्स में स्लो डाउन आया था सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से, बट वो वापस से अपने फुल पोटेंशियल पे आ रहा है। इनके एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, क्योंकि कंपनीज अब China+1 स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही है। ये अपने लाइट्स को ना प्रीमियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल की जो गाड़ियां की लाइट्स है वो कन्वेंशनल लाइट से अलग है। और ACMA की माने, जो कि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, तो उनका कहना है कि ये जो नंबर है ये 200 बिलियन से ज़्यादा होने वाला है 2026 तक। फेम टू स्कीम, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फास्टर अडॉप्शन किया जाएगा। और PLI स्कीम, इससे भी इस इंडस्ट्री को बहुत मदद मिल रही है। अब इनके डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्विच एंड हैंडल बार सिस्टम, जो कि आपके बाइक्स में जो स्विचेस लगे होते हैं, कार में स्विचेस लगे होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऑपरेट करने के लिए। तो इनकी 2 ओवरसीज प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जो कि इनकी 100% सब्सिडियरी है, इंडोनेशिया और वियतनाम में। इनके जो कस्टमर्स हैं वो है बजाज, होंडा, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, यामाहा, डुकाटी, हार्ली डेविडसन, पियाजियो, और भी कुछ इनके कस्टमर्स हैं। इंडिया में इनकी लीडरशिप पोजीशन है 4 व्हीलर्स में, और इनके इंडिया में 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मानेसर, पुणे, चेन्नई एंड अहमदाबाद। ग्लोबली जो इनके कस्टमर्स हैं वो है टोयोटा, MSIL, टाटा, M&M, Hyundai, और ये 4 व्हीलर्स भी। इनके 4 व्हीलर्स में जो कस्टमर है वो है टोयोटा, MSIL, टाटा, M&M, Hyundai। इनका रेवेन्यू इस बिजनेस सेगमेंट में 2021-22 में 2,324 करोड़ था, जो कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का 28% है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी की जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें स्विचेस बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, हर चीज़ के लिए स्विचेस लगा रहता है। तो इससे इनके इस बिजनेस सेगमेंट को बूस्ट मिल रहा है। अब लाइटिंग डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो यूनो मिंडा इस डिवीजन में बहुत ही R&D कर रही है ताकि इनके लाइट्स बेहतर हो सके। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो भी मनेसर, पुणे, चेन्नई एंड अहमदाबाद में है। इनके जो कस्टमर्स हैं वो है मारुति, रेनॉल्ट, निसान, M&M, रॉयल एनफील्ड, यामाहा, टाटा सुजुकी, टाटा। इनके जो कस्टमर्स हैं इस डिवीजन में वो है मारुति, रेनॉल्ट, निसान, M&M, रॉयल एनफील्ड, यामाहा, टाटा सुजुकी, स्वराज मजाडा, न्यू हॉलैंड, बजाज, ट्रियम्फ, KTM एंड इसुजू। मिंडा इंडस्ट्री की जो लाइटिंग डिवीजन है वो इंडोनेशिया में भी प्रेजेंट है, और उसकी सब्सिडियरी का नाम है PTMA। यूनो मिंडा ने हाल ही में 100% स्टेक एक्वायर किया था डेल्विस में, और डेल्विस LED हेडलाइट्स बनाने में पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इवन डेल्विस की जो LED लाइट्स होती है वो वॉक्सवैगन, ऑडी, पोर्शे, ये सब में भी यूज होती है। और इस डिवीजन से 2021-22 में इन्हें 1847 करोड़ का रेवेन्यू आया था, जो कि 22% है इनके टोटल रेवेन्यू का। अब एक्यूस्टिक डिवीजन की बात करें तो जो गाड़ियों में हॉर्न्स लगे रहते हैं, स्पीकर्स लगे रहते हैं, ये कंपनी 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, ऑफ रोड व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए स्पीकर्स बनाती है। ऑफ रोड व्हीकल का मतलब ऐसी व्हीकल्स होती हैं जो कि पहाड़ चढ़ने के लिए या फिर एडवेंचरस पर्पस के लिए यूज की जाती है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है वो है मानेसर और पंतनगर में, और इस डिवीजन में इनके कस्टमर्स मारुति सुजुकी, रेनॉल्ट, निसान, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स, Hyundai एंड रॉयल एनफील्ड है।
2013 में इन्होंने स्पेन की एक क्लार्टन हॉर्न नाम की कंपनी को एक्वायर किया था और इस बिजनेस सेगमेंट से 2021-22 में इनको 656 करोड़ का रेवेन्यू मिला था, जो कि 8% है टोटल रेवेन्यू का। अब कास्टिंग डिवीजन की बात कर लें तो जैसा कि आपको पता है कि अभी के गाड़ियों में कन्वेंशनल गाड़ियों के कंपैरेटिवली जो व्हील्स लगी रहती हैं उसमें अलॉय रहता है और वो डिफरेंट स्पोक्स की बनी नहीं रहती हैं। और इस बिजनेस सेगमेंट में यूनो मिंडा मार्केट लीडर है। ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपैंड कर रही हैं और इस बिजनेस सेगमेंट से इनको 1467 करोड़ का रेवेन्यू मिला था, जो कि 18% है टोटल रेवेन्यू के। मैं इस डिवीजन को पूरे डिटेल में डिस्कस नहीं कर पा रहा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर आपको देखना है या जानना है इस बिजनेस डिवीजन के बारे में तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। सीटिंग डिवीजन की बात करें तो इन्होंने HSSL एंड MIL के साथ मर्जर किया है। ये 2 एंड 3 व्हीलर्स के लिए सीट बनाती हैं, TVS, यामाहा, BMW, सुजुकी, रॉयल इनफील्ड। और इनके जो 4 व्हीलर्स में बड़े कस्टमर्स हैं वो हैं वॉल्वो, अशोक लेलैंड, भारत बेंज, जॉन डियर एंड टाटा। इस बिजनेस सेगमेंट से इन्हें 2021-22 में 902 करोड़ का रेवेन्यू आया था, जो कि 11% है इनके टोटल टर्नओवर का। और अदर बिजनेस में सेंसर्स, कंट्रोलर्स एंड टेलीमेटिक्स एंड ईवी बिजनेस आता है। तो ईवी बिजनेस के बारे में पहले ही हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। यूनो मिंडा ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। इनका शेयर प्राइस 1999 से 93 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है और इन्होंने निफ्टी 50 को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट किया है। और ये जो आप 93 टाइम्स देख रहे हैं ये भी छोटा नंबर है क्योंकि इन्होंने अपने स्टॉक को 4 बार स्प्लिट किया है। अगर आप उसको कंसिडर कर लें तो ये मोर देन 500 टाइम्स का ये रिटर्न है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।